तो अब हमने तो चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि इसके किस तरह क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं और इसको हम किस तरह आंसर कर सकते हैं। तो चैप्टर तो हमारा है माय बैंक अकाउंट। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन हिम ऑफ एंटरिंग अ बैंक टू डू अ बिजनेस। नाउ वी ऑल नो कि ऑथर को बैंक फोबिया है। तो वी डिस्कस कि बैंक फोबिया क्या होता है। बैंक फोबिया वो होता है कि आपको बैंक से खौफ आता है। तो ऑथर हैज बैंक फोबिया, एवरीथिंग फ्राइटन्स हिम, सही है। तो क्या क्या चीजें उसको फ्राइटन करती हैं? एवरीथिंग। अब एवरीथिंग में क्या क्या है यहाँ पर? एवरीथिंग में क्या क्या है? हमारे पास क्लर्क हैं, डेस्क हैं, डेस्क फ्राइटन्स हिम, clerk frightens him, piles of notes frightens him, the walls, everything, each and everything about bank frightens him. तो उसको बैंक फोबिया इतना बढ़ चुका था कि उसने फिर ब्लंडर्स करने शुरू कर दिए थे। तो जब भी वो कोई बिजनेस करने जाता था तो वो खौफ ज़्यादा हो जाता था। तो इसका आंसर यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू ओपन एन अकाउंट। हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ऑथर ने डिसाइड क्यों किया कि उसको बैंक खोलना है। तो वी ऑल नो his salary was increased to $50 a month. So due to increment in salary, अब उसकी सैलरी बढ़ के $50 हो गई थी। तो अब उसको जो है बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। उसके लिए उसने सोचा कि मैं पैसे सेव कर लेता हूँ बैंक में। उससे पहले वो अपने पास ही सेव करता था। Now question number 3, what was the manager's reaction when the author told him that he would like to see him alone? Okay, तो इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि मैनेजर का रिएक्शन कैसा था जब ऑथर ने उसको बोला कि उसको अकेले में उससे मिलना है। तो वी ऑल नो कि मैनेजर जब से बात करता है तो वो बोलता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। पहले तो उसने अकाउंटेंट को बोला कि मुझे मैनेजर से अकेले में मिलना है। फिर वो ऑथर खुद भी बोल रहा होता है कि मैं बार बार अलोन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम था। तो इट वॉज ऑल रिलेटेड टू हिज फोबिया। अब जो है उसके बाद बोलता है कि मुझे आपसे अकेले मिलना है। तो मैनेजर फौरन अज्यूम कर लेता है कि ये कोई डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव जब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, देन ही थॉट कि ही इज अ मिलियनर। और जो मैनेजर होता है पहले बहुत एंशियस होता है। तो ही गॉट एंशियस। हमें पता है तो बहुत एंशियस हो जाता है कि क्या ऐसा राज है इसके पास जो उसको बताना है अकेले में। तो द मैनेजर गॉट एंशियस एंड वरीड व्हाट इज द स्टोरी इज अबाउट। सो ही फर्स्ट ही थॉट ही इज अ डिटेक्टिव, देन ही थॉट कि ही कुड बी अ मिलियनर। बट इन दोनों में से कुछ भी नहीं था जो कि एक्सपेक्ट हुआ था। बाद में मैनेजर का थोड़ा गुस्सा भी आया था जो उसकी टोन से पता चल रहा था जब उसने अकाउंटेंट को बुला के कहा था कि इनको बैंक खुलवाना है और $56 डिपॉजिट करवाने हैं। So anyways, moving on to our question number 4, why did the manager look relieved when he knew the purpose of author's visit? मैनेजर इतना रिलीव क्यों हो गया था जब उसको ऑथर का पता चला था कि पर्पस क्या है उसका? क्योंकि अब हमने डिस्कस किया था, क्योंकि मैनेजर पहले ये समझा कि शायद ही कोई डिटेक्टिव है, तो वो बहुत परेशान हो गया था कि शायद कोई बड़ा सीक्रेट बताने वाला है। फिर जब उसको पता चला कि डिटेक्टिव नहीं है तो वो पहले समझा कि वो मिलियनर होगा। अब उनको पैसे हमारे बैंक में जमा करवाने होंगे, कोई राज है जो बताना है। तो दैट्स व्हाई ही गॉट वरीड। फिर जब उसको पता चला एक्चुअल पर्पस किसका, ऑथर का एक्चुअल पर्पस कि वो किस लिए आया था बैंक में, तो वो सुकून में हो गया कि भाई अभी तो डिटेक्टिव भी नहीं है, मिलियनर भी नहीं है, इसको सिंपल सा आदमी है और इसको अपना अकाउंट खुलवाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन ही रोट द चेक। ऑथर ने क्या मिस्टेक करी जब उसने चेक लिखा। तो उसको पता है कि वो बहुत एंशियस हो गया था, बहुत खौफ में था। तो जब उसको चेक लिखना था, he wanted to write $6. So what mistake he committed, that he wrote $56 instead of $6. Now question number 7 asks us,
Why was there a roar of laughter when the author left the bank? इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि इतना कहा क्यों लगा था जब ऑथर जो है वहां बैंक में से निकला. So everyone was laughing at his mistakes and his blunders. People thought him to be a very fool. So people thought him to be a fool because of his blunders. कि उसने इतने ब्लंडर्स कर दिए थे. इसके ब्लंडर्स क्या थे अगर मैं गिनवाऊं तो पहला ये खौफ के मारे डरते डरते अकाउंटेंट से जाके बोलता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है. फिर मैनेजर से बात करता है कि मुझे आपसे अकेले मिलना है अलोन. तो 2 मिस्टेक्स हो गई. फिर तीसरा ये कि जब वो मैनेजर बोलता है कि आप यहाँ से बाहर निकले, जब उसको पता चलता है कि ये कोई डिटेक्टिव भी नहीं है, कोई मिलियनर भी नहीं है, तो उसको जब रास्ता कहते हैं ना यहाँ से निकले, तो वो जाके ना लॉकर रूम में चला जाता है जहाँ पे सेफ्टी लॉकर जो होते हैं वहां पे चला जाता है. वहां पे जो है वो लॉकर में चला जाता है. वहां से मैनेजर फिर उसको बाहर निकालते हैं, बोले बाहर निकलिए आप यहाँ से. तीसरी मिस्टेक ये हो गई. चौथी मिस्टेक ये करता है जब उसको चेक लिखना होता है. चौथी मिस्टेक ये तब करता है जब उसको चेक लिखना होता है तो वो $56 लिख देता है जबकि उसको $6 निकलवाने होते हैं, विड्रॉ करवाने होते हैं. तो ये मिस्टेक थी. तो अब जब पूछता है अकाउंटेंट कि आप सब पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, अभी तो आपने दिलवाए थे और आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अपना बंद कर रहे हैं, अभी बनवाया था आपने. तो वो बोलता है, बहुत अपने आप को प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं बंद करवाना चाह रहा हूँ और आप लोग की गलती है. जब वो बाहर निकलता है ये पैसे वैसे लेकर, क्योंकि फिर सब इसके ऊपर हंसते हैं कैसा बेवकूफ है, अकाउंट खुलवाता है, पैसे दिलवाता है और फिर वापस निकलवा के बंद करवा के चला जाता है. और फिर अकाउंट का हमें पता है ऑथर ने फिर कभी भी बैंक दोबारा नहीं गया और अपने पैसे हमेशा अपने पास सॉक्स में रखता था या अपनी पॉकेट में रखता था. फिर हमसे एक सवाल किया जा रहा है, व्हाई इट इज वाइजर टू कीप वंस मनी इन अ बैंक देन टू होल्ड इट इन वंस रूम. अक्लमंदी या समझदारी इसमें क्यों है कि आप अपने पैसे जो है बैंक में रखवाएं बनेज़िर अपने घर में आप जमा करते रहें. तो इस सवाल का ये जवाब हो सकता है कि बैंक में पैसे आपके ज़्यादा सेफ रहते हैं, आपको टाइम पे निकलवा सकते हैं. घर पे ये होता है कि शायद घर पे चोरी हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, स्पेशली कराची में रह रहे हैं, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहाँ क्या चोरी हो जाए. लेकिन आजकल तो बैंक का भी कोई भरोसा नहीं है, बैंक भी खाली हो जाते हैं. तो टू द आंसर दिस क्वेश्चन मे बी द मनी कुड बी सेफ, बट ब्रिटिश अगर हम जाएं, अगर इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो पैसे वहाँ पे सेफ रहेंगे. पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं है. एनीवेज, सो विद ऑल ऑफ दिस आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं. तो अब हम नए टॉपिक के साथ नए दिन जरूर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.